हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। तो कहानी की शुरुआत नो एयर प्लैनेट से होते है, जो अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का नया घर है, जहां पर रॉकेट को पीटर के पास में जाते हुए देखते हैं। पर पीटर गमोरा के मौत के बाद से उसके गम में हमेशा ही नशे में रहते हैं, जिसे देखकर निबुला पीटर को अपने रूम में लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ कारगिल यांडू के एरो को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। साथ में कॉस्मो अपनी ग्रेविटी पावर को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर तभी अंतरिक्ष में एडम ऑर्लक को दिखाए जाते हैं, जो नो एयर प्लैनेट में आकर रॉकेट के ऊपर में हमला करके उसे साथ में लेकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल वो यहाँ पर रॉकेट को पकड़ने के लिए आए थे, पर रॉकेट किसी तरह से उसके हाथों से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर निबुला एडम को रोकने के लिए आते हैं, पर एडम निबुला के ऊपर में हमला करके उसे भी घायल करके उसे दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद ब्रूट आकर उस पर हमला करते हैं, पर वो भी उसे रोक नहीं पाते हैं। दरअसल एडम बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो अपने पावर से गुट के पूरे शरीर को बर्बाद कर देते हैं, पर उसका सर बचा हुआ रहते हैं। जिसके बाद वो जाकर रॉकेट के ऊपर में हमला करते हैं, जिसके वजह से रॉकेट वहां पर ही घायल हो जाते हैं। तभी उसके ऊपर में पीटर हमला करते हैं और ड्रग्स उसके साथ में फाइट करते हुए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होते हैं। लेकिन वो भी एडम के सामने में कमजोर पड़ जाते हैं और एडम ड्रा को मारने ही वाले होते हैं। तभी निबुला पीछे से आकर चाकू से हमला करते हैं, जिस वजह से एडम वहां पर ही घायल होकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर और मेंटिस रॉकेट के पास में रहते हैं, जो एडम के हमले से काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए दोनों मिलकर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर निबुला आकर उसे रोक लेते हैं। दरअसल रॉकेट के अंदर में बहुत सारे डिवाइस रहते हैं, इसलिए वो पीटर को ऐसा करने से मना करते हैं और उसे साथ में लेकर स्पेसशिप में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रॉकेट को अपने पुराने बात याद आते हैं कि उसके ऊपर में किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे एक पिंजरे के अंदर में रखा गया था। तब वो बहुत ही छोटे थे, जहाँ पर उसे 3 साथी मिले जो उसका देखभाल करते हैं। उनमें से लैला नाम की एक रकोनल से उसके अच्छी दोस्ती हो गए थे। दूसरी तरफ रॉकेट को स्पेसशिप में ले जाकर निबुला उसे चेक करके बताते हैं कि यहाँ पर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। दरअसल उसे ठीक करने के लिए किल स्विच नाम के एक डिवाइस चाहिए होते हैं, जिसके मदद से रॉकेट के अंदर में लगे हुए डिवाइस को रिबूट करके उसे ठीक किया जा सकता है, जो ऑर्गोस्कोप नाम के एक प्लैनेट में रहते हैं। इसलिए पीटर किल स्विच डिवाइस को लाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें आयशा के पास में एडम को दिखाई जाते हैं। दरअसल आयशा एडम के माँ होते हैं, जो हाई साइंटिस्ट नाम के एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर एडम को बनाया था, जो उसके प्रजाति में सबसे पावरफुल थे। और तभी वहाँ पर हाई साइंटिस्ट को दिखाए जाते हैं, जो आकर आयशा को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर एडम ने रॉकेट को लेकर उसके हवाले नहीं किए तो वो उसके पूरे प्रजाति को ही खत्म कर देंगे। जिसे सुनकर एडम उसे रोकने के लिए आते हैं, पर हाई साइंटिस्ट अपने पावर से एडम को दूर फेंक देते हैं और उसे तड़पाने लगते हैं। ये देखकर आयशा उससे वादा करते हैं कि वो बहुत ही जल्दी रॉकेट को उसके पास में लेकर आएंगे। जिसके बाद हाई साइंटिस्ट बाहर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ऑर्गोस्कोप प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ पर पीटर और उसका साथी पहुंच जाते हैं। पर उस प्लैनेट तक जाने के लिए उन लोगों को प्लाज्मा से बने हुए 3 सील को पार करना है। इसलिए पीटर उनके सिस्टम को हैक करके सील को ब्रेक कर देते हैं और किसी तरह से वो तीनों सील को पार करके अंदर में चले आते हैं। पर तभी वहाँ पर स्टार्कर आकर उन लोगों को घेर लेते हैं और अपने साथी को लेकर स्पेसशिप के अंदर में चले आते हैं। और स्टार्कर के साथ में गमोरा भी आती है, जो अब उन लोगों के साथ में ही रहती है। जिसे देखकर पीटर हैरान हो जाते हैं और उसे निबुला से पता चलता है कि निबुला और गमोरा एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं और पैसे के बदले में उन लोगों की मदद करने के लिए गमोरा यहाँ पर आए हैं। दूसरी तरफ रॉकेट के पास को दिखाए जाते हैं, जो अब पूरे तरह से ठीक होकर सब कुछ बहुत जल्दी से सीखने लगे थे और उसका ब्रेन दूसरे से काफी ज्यादा एडवांस भी होते हैं। इसीलिए हाई साइंटिस्ट उसे एक एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक कछुआ के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके उसके जेनरेशन को कई साल आगे लेकर जाते हैं, जिस वजह से वो काफी खतरनाक और गुस्से वाले हो जाते हैं, जो इस एक्सपेरिमेंट के सबसे बड़े नेगेटिव थे। इसलिए वो उस कछुआ को आग से जलाकर मार डालते हैं। जिसे देखकर रॉकेट उनसे कहते हैं कि वो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जो रेडिएशन इस्तेमाल कर रहा है वो 1.8% से ज्यादा है। अगर वो किसी तरह से उसे कम कर दे तो जानवर के दिमाग विकसित होने के बाद भी वो खतरनाक और गुस्से वाले नहीं होंगे। जिसे सुनकर हाई साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो सभी लोग स्पेस सूट पहनकर ऑर्गोस्कोप प्लैनेट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर आकर निबुला उसके ऊपर में एक छेद करते
करते हैं और सभी लोग मिलकर अंदर में चले आते हैं और वो लोग दो टीम में डिवाइड होकर किल स्विच डिवाइस को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर मैंटिस और डार्कस वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं। पर सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को देख लेते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पीटर, गमोरा और निबुला एक रूम के अंदर में आते हैं जहाँ पर किल स्विच डिवाइस को रखा गया था और वहाँ पर रहने वाले एक लड़की के पास में जाकर पीटर उस डिवाइस को मांगते हैं, पर वो उसका जवाब नहीं देते हैं। तभी गमोरा आकर उसके ऊपर में गन पॉइंट करके उसे वो डिवाइस मांगते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी डिवाइस है उसके एक नंबर होते हैं, जिसे सुनकर निबुला रॉकेट के नंबर बताते हैं, जिसे जानकर वो लड़की किल स्विच डिवाइस को निकल कर पीटर के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों को वहाँ पर रहने वाले गार्ड आकर घेर लेते हैं, पर वो दोनों उन लोगों के ऊपर में हमला कर देते हैं, जिस वजह से डिवाइस रूम में अलार्म ऑन हो जाते हैं। इसीलिए गमोरा उस लड़की को कब्जे में लेकर कंट्रोल सिस्टम रूम में चले आते हैं और निबुला गुड को स्पेसशिप को अंदर में लाने के लिए कहते हैं और पीटर वहाँ पर रहने वाले सभी गार्ड के हवा में उड़ने वाले सिस्टम को ऑन कर देते हैं, जिस वजह से सभी गार्ड हवा में उड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी स्पेसशिप से यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद निबुला रॉकेट को ठीक करने के लिए उस डिवाइस को यूज करते हैं, पर वो डिवाइस लॉक रहते हैं और इसे ओपन करने के लिए थिल नाम के एक साइंटिस्ट के सर पर लगे हुए डिवाइस की जरूरत है, जो हाई साइंटिस्ट के लिए काम करते हैं। इसलिए वो लोग हाई साइंटिस्ट के लैब में जाने की डिसाइड करते हैं, जो काउंटर आर्थ पर रहते हैं। पर गमोरा वहाँ पर जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई साइंटिस्ट रहते हैं जो बहुत ही पावरफुल है। दूसरी तरफ आयशा गमोरा के एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे गमोरा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रॉकेट को बचाने के लिए गमोरा उन लोगों के साथ में है, पर वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए आयशा एडम को उसे तड़पाने को कहते हैं ताकि वो उसे सब कुछ बता दे, पर एडम उसे जान से ही मार डालते हैं, जिसे देखकर आयशा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। पर तभी उसके पास में रखा हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस पर गमोरा की आवाज सुनाई देते हैं, जो उसे बाहर से ले जाने के लिए अपनी लोकेशन भेजते हैं। दूसरी तरफ हमें रॉकेट के पास्ट को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर रॉकेट को हाई साइंटिस्ट कहते हैं तुम्हारे बताए गए फॉर्मूला के वजह से इतने दिनों से फेलियर होने वाले एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल हो चुका है। पर वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि उसने ही रॉकेट को बनाया है, तो रॉकेट कैसे उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जिसे जानने के लिए वो रॉकेट की दिमाग को निकलकर उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और उनके बनाए गए अब नया जानवर रॉकेट से भी ज्यादा बेहतर है। इसलिए वो अब सिर्फ उसी जानवर को ही काउंटर आर्थ पर लेकर जाएंगे और रॉकेट के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करने के बाद बाकी 3 जानवर को वो मार डालेंगे, जो रॉकेट के दोस्त होते हैं। दूसरी तरफ गार्डियन काउंटर आर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल आर्थ के जैसे ही होते हैं, और वो अपने स्पेसशिप को काउंटर आर्थ पर उतरते हैं और स्पेसशिप से बाहर आकर वो यहाँ पर रहने वाले सभी जानवर को इंसान की तरह ही रहते हुए देखते हैं। पर वो लोग गार्डियन को देखकर डरने लगते हैं और उनके ऊपर में हमला कर देते हैं। तभी गुड बड़ा होकर उन सभी लोगों को डराने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं और इसी भाग दौड़ में खरगोश जैसे देखने वाले एक औरत को चोट लग जाती है, जिसके पास में आकर पीटर उसकी हेल्प करते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं और उनके घर में जाकर रॉकेट के बारे में बताते हुए पीटर कहते हैं कि उसे ही बचाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए उन लोगों को हाई साइंटिस्ट के पास में जाना है। जिसे सुनकर वो औरत पीटर को हाई साइंटिस्ट के लैब के बारे में बताते हैं और वहाँ पर जाने के लिए उसे अपने कार भी देते हैं, जिस कार में बैठकर तीनों लैब के तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ थिल हाई साइंटिस्ट के पास में आकर गार्डियन के आने के बारे में बताते हैं और इसी लैब के बाहर पीटर, गुड और निबुला एक बिग मॉन्स्टर के पास में आते हैं, जो उन लोगों की तलाशी लेते हैं और निबुला को अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे हथियार होते हैं। इसलिए पीटर और गुड दोनों मिलकर लैब के अंदर में जाते हैं। दूसरी तरफ हमें फिर से रॉकेट को दिखाए जाते हैं, जो अपने दोस्त के पास में जाकर हाई साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं और सबसे वादा करते हैं कि वो सभी को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए वो वहाँ पर पड़े हुए कुछ डिवाइस के टुकड़े को एक साथ में जोड़कर एक चाबी बनाते हैं, जिसके मदद से वो पिंजरे के दरवाजा को खोल देते हैं और लैला को भी आजाद कर देते हैं और दोनों मिलकर यहाँ से भागने की प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हाई साइंटिस्ट आकर लैला को गोली मार देते हैं, जिससे रॉकेट बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर में हमला करके उसे घायल कर देते हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी चले आते हैं और रॉकेट उन सभी को गोली मार देते हैं, पर वो अपनी दोनों दोस्त को बचा नहीं पाते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से एक स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डार्कस और मैंटिस सोचते हैं कि वो तीनों अब तक नहीं आए, हो सकते है कि वो मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वो दोनों भी अब लैब पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर लैब के अंदर में जाकर थ्रिल को देखते हैं और उसके सेट पर लगे हुए डिवाइस को मांगते हैं। तभी वहाँ पर हाई साइंटिस्ट आकर पीटर को कहते हैं कि काउंटर आर्थ में सब कुछ उसके ही इशारों पर चलते हैं। इसी बीच में वहाँ पर रहने वाले एक साइंटिस्ट बिग मॉन्स्टर को रॉकेट को लाने के लिए भेज देते हैं और वो स्पेसशिप के अंदर में जाकर
रॉकेट को लेकर वापस आने लगते हैं, जिसके बारे में वो उस साइंटिस्ट को बता देते हैं, जिसे जानकर वो लोग लैब को काउंटर अर्थ से लेकर निकल जाने लगते हैं। दरअसल ये लैब एक स्पेसशिप होते हैं। दूसरी तरफ एडम आकर बिग मॉन्स्टर के ऊपर में हमला कर देते हैं और इसी बीच गमोरा रॉकेट को लेकर निकल जाते हैं और बिग मॉन्स्टर एडम से कहते हैं कि हम दोनों एक ही काम के लिए यहाँ पर आए हैं। पर एडम उसे कहते हैं कि अगर वो रॉकेट को लेकर नहीं गए तो हाई साइंटिस्ट उनके पूरे प्रजाति को ही खत्म कर देंगे। ये कहते हुए वो बिग मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन तब तक गमोरा रॉकेट को लेकर निकल चुका था, जिसे देखकर एडम जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि प्लैनेट तबाह होने लगा है। इसीलिए वो अपने माँ को बचाने के लिए बहुत तेजी से उनके तरफ जाने लगते हैं, पर स्पेसशिप तक पहुंचने से पहले उसका स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें आयशा की मृत्यु हो जाती है और एडम घायल होकर गमोरा के पास में आकर गिरते हैं। दूसरी तरफ डार्कस और मैंटिस निबुला के पास में जाते हैं और तीनों मिलकर पीटर को बचाने के लिए लैब के अंदर में चले आते हैं। दूसरी तरफ लैब को यहाँ से जाते हुए देखकर पीटर ग्रूट को सबके ऊपर में हमला करने के लिए कहते हैं। तभी ग्रूट एक ग्रेनाइट निकलकर ब्लास्ट करते हैं और अपने अंदर से बहुत सारे हथियार निकलकर सबके ऊपर में हमला करने लगते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर रहने वाले सभी साइंटिस्ट और गार्ड को खत्म करने के बाद पीटर थील को लेकर स्पेसशिप से कूद जाते हैं, जिसे देखकर ग्रूट भी उसके पीछे जाते हैं और एक पंछी की तरह बनकर वो उन दोनों को नीचे लेकर आते हैं और जमीन पर आकर थील के पास से वो डिवाइस पीटर ले लेते हैं। तब तक गमोरा भी स्पेसशिप लेकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ वो तीनों किसी तरह से लैब के अंदर में चले आते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं, जिसे हाई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए बंदी बनाकर रखा था। दूसरी तरफ वो तीनों रॉकेट को लेकर काउंटर अर्थ से निकल जाते हैं और किल स्विच डिवाइस के मदद से पीटर रॉकेट की जान बचा लेते हैं। रॉकेट को फिर से जिंदा देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं, पर रॉकेट होश में आते ही पीटर को बताते हैं कि वो तीनों लैब के अंदर में है। दरअसल उनके लोकेशन स्पेसशिप में शो कर रहा था, जो रॉकेट देख लेते हैं। जिसके बाद पीटर निबुला से बात करके रॉकेट के बारे में बताते हैं, पर मैंटिस बताते हैं कि हाई साइंटिस्ट यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को बंदी बनाकर रखा है, जिसे हम लोगों को बचाना है। जिसे सुनकर रॉकेट उन सभी को बचाने का एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हाई साइंटिस्ट वहाँ पर आकर एक साथ में तीनों के ऊपर में हमला करके तीनों को ही घायल कर देते हैं और पीटर को अपने 3 दोस्त के बदले में रॉकेट को मांगते हैं। इसलिए पीटर करगिल से मदद मांगते हैं और पूरे नॉयर प्लैनेट को लेकर आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हाई साइंटिस्ट उन तीनों को बच्चे के साथ में ही एक जेल के अंदर में बंद कर देते हैं, जहाँ पर डार्कस उन सभी बच्चों से वादा करते हैं कि वो उन सभी को यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ पीटर अपने साथी को लेकर लैब के सामने में चले आते हैं और उनके ऊपर में हमला करते हैं, जिसे देखकर हाई साइंटिस्ट अपने सारे खतरनाक जानवर को नॉयर प्लैनेट के ऊपर में हमला करने के लिए भेजते हैं और सभी जानवर प्लैनेट के अंदर में जाकर प्लैनेट को तबाह करने लगते हैं। दूसरी तरफ उन तीनों के ऊपर में एब्लिस बोलकर एक जानवर हमला करने के लिए आते हैं, जिसे देखकर मैंटिस उनके पास में जाकर उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। दूसरी तरफ नॉयर प्लैनेट में करगिल अपने सभी लोगों को मरते हुए देखकर यंडू के एरो को इस्तेमाल करके हाई साइंटिस्ट के भेजे गए हर जानवर को मार डालते हैं। दूसरी तरफ वो चारों लैब के अंदर में पहुंच जाते हैं, जहां पर मैंटिस एब्लिस को साथ में लेकर आते हैं और पीटर सभी को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। पर डार्कस कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कैद है, हमें उन लोगों को बचाना है। जिसे सुनकर रॉकेट कहते हैं कि वो अब यहाँ पर किसी भी जानवर या इंसान के ऊपर में हाई साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने नहीं देंगे। इसलिए वो सभी एक साथ में मिलकर उन लोगों को चुराने के लिए जाते हैं और रास्ते में आने वाले हर एक को वो बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं। और सबको मारने के बाद रॉकेट और निबुला लैब को कंट्रोल करने के लिए चले जाते हैं और बाकी सभी मिलकर उन बच्चों के पास में आकर उसे छुड़ाने लगते हैं और निबुला जाकर लैब को अपने कंट्रोल में लेते हैं और नॉयर प्लैनेट के पास में लेकर आते हैं और कॉस्मो अपने पावर से लैब और प्लैनेट को जोड़ देते हैं। जिसके बाद सभी बच्चे नॉयर प्लैनेट में चले आते हैं। साथ में ग्रूट एडम को भी लेकर आते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। निबुला भी नॉयर प्लैनेट में चली आती है, पर रॉकेट अभी भी लैब के अंदर में ही रह जाते हैं। दरअसल वो लैब में जितने भी जानवर थे उन सभी को चुराने के लिए आते हैं। साथ में वहाँ पर और भी कई सारे रॉकेट की तरह ही जानवर रहते हैं। रॉकेट उन सभी को एक साथ में लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर हाई साइंटिस्ट आकर रॉकेट के ऊपर में हमला करके उसे तड़पाने लगते हैं, पर वो उसके हाथों से निकलकर उसके ऊपर में ही हमला कर देते हैं और तभी वहाँ पर सभी गार्डियन आकर एक एक करके हाई साइंटिस्ट को मारने लगते हैं और आखिर में गमोरा उसके पेट के अंदर में चाकू डाल देते हैं और उसके फेस के ऊपर में लगा हुआ मास्क को भी हटा देते हैं, जिसके वजह से उसके बदसूरत चेहरा सबके सामने में चले आते हैं। जिस पर रॉकेट कहते हैं उसने ही इसका ऐसा हाल किया है, पर रॉकेट उसे जिंदा छोड़कर सभी जानवर को बचाने के लिए चले जाते हैं और लैब तबाह होने से पहले सभी जानवर को लेकर नॉयर प्लैनेट में चले आते हैं और कॉस्मो अपने कंट्रोल पूरे तरह से खो देते हैं, जिससे लैब और प्लैनेट अलग हो जाते हैं। पर पीटर अभी भी उसी लैब में रह जाते हैं और किसी तरह से उस लैब
लैब से निकलकर प्लैनेट में आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मलबे होने के वजह से वो बीच में ही रुक जाती है और अंतरिक्ष में ही जमने लगते हैं। तभी एडम उसके पास में जाकर उसे अपने साथ लेकर नॉयर प्लैनेट में चले आते हैं, जिसके वजह से पीटर की जान बच जाती है। जिसके बाद सभी लोग एक साथ में मिलकर पीटर को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर एडम भी पीटर और उनके दोस्त के साथ में जाकर जुड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गमोरा सभी से विदा लेकर स्टार्कर के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद पीटर सभी से मिलकर वो भी अर्थ पर वापस जाने के बारे में कहते हैं और इसी के साथ में मेंटिस भी अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए वहां से निकलना चाहते हैं और बाकी पांचों मिलकर नॉयर प्लैनेट में रहकर जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए थे उन सभी के साथ में रहने की फैसला करते हैं। दूसरी तरफ गमोरा स्टार्कर के पास में पहुंच जाते हैं और वहां पर ही मेंटिस एल्विस को साथ में लेकर निकल जाते हैं और इसी के साथ में पीटर भी अर्थ पर चले आते हैं और जाकर अपने नाना से मिलते हैं, जो पीटर को अपने गले से लगा लेते हैं। दूसरी तरफ नॉयर प्लैनेट में सभी एक साथ में मिलकर अपना नया जिंदगी शुरू करते हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाते हैं रॉकेट अपने एक नया गार्डियंस का टीम बनाया है और वो दूसरे प्लैनेट में जाकर कुछ जानवर को पकड़ने वाले हैं और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।